हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स मतलब जिसमें मीडियन निकालना था उसके 3 सम कंप्लीट कर लिए थे भाई। अभी बढ़ते हैं हम फोर्थ सम की ओर। ठीक है, तो फोर्थ सम की ओर देखेंगे तो इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डाटा गिवन है। ये डाटा दे रखा है, मीडियन निकाल के दिखाना है। नीचे हिंट भी दिया है बट हम ही पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो 118 से 126 और 127 से 135। भाई क्लास इंटरवल में थोड़ा मैटर हो गया। यहाँ पे 126 है, यहाँ 127 है, ये तो कम करना सेम करना पड़ेगा। तो 0.5 यहाँ से कम करेंगे, 0.5 यहाँ पे ऐड कर देंगे। हर एक में यही चेंज करना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। पहली चीज गिवन है लेंथ, ठीक है, और नंबर ऑफ लीव्स है भाई, नंबर ऑफ लीव्स। तो लेंथ है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। और ये दे रखा है आपको 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और सम इसका 40 दे रखा है भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं भाई। ध्यान दो कैसे करना है इस चीज को। मैंने पहले आपको बता दिया है कि क्लास इंटरवल में पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। सोल्व कर लेते हैं एक बार, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करके देखते हैं भाई क्या करेंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 0.5 यहां से कम, 0.5 यहां पे बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा कि लेंथ और ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, लेंथ है ये हो जाएगी 117.5 से 126.5। 0.5 कम 0.5 ज्यादा, ये हो गया 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और ये हो गया 171.5 से 180.5। ये हो गया आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और सम है इसका 40, मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है। तो CF निकाल लेते हैं भाई, यहां से आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो भाई पहले वाला 3, ये हो गया 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8, 8 + 9 इज इक्वल टू 17, 17 + 12 इज इक्वल टू 29, 29 + 5 44, 34, 34 + 4 38 और 38 + 2 दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर है? तो फार्मूला हमें पता है, तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं भाई। पहले n इज इक्वल टू कितना है 40, तो n/2 कितना आ गया 40/2 कितना हो गया भाई 20। तो इस लाइन में देखो इनमें 20 के नजदीक बट छोटा कौन सा है, वो है आपका 17। तो CF कितना आ गया 17। अब इससे नीचे आ जाओ और ये वाला देखो, ये आपका हो गया F, कितना हो गया 12, ये आपका हो गया L, L इज इक्वल टू 144.5 हो गया। और H इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप कितना है, ये है आपका 9 का गैप है भाई। ठीक है, तो मीडियन निकालें, फार्मूला हमें पता है। तो L की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 मतलब 20 माइनस CF 17 बाय में F कितना है 12 इनटू में H की वैल्यू 9। ठीक है, सोल्व करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया 144.5 प्लस ये 3 3 3 जा 9, 9 बाय में
4। क्लियर हो गया। तो अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 144.5 प्लस 9/4 किया तो बन गया भाई 1.25 शायद। 4 2 जा 2.25 दैट इज इक्वल टू 146.75 mm। आगे देखो भाई, सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियोन लैंप्स। ये दे रखे हैं, मीडियन लाइफ हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जो चीज गिवन है उसको कर लेते हैं भाई, ठीक है। सम नंबर 5 क्या दे रखा है कि लाइफ टाइम, और वो दे रखा है आवर्स में, और दूसरा देखा नंबर ऑफ लैंप। तो लाइफ टाइम है 1500 से 2000, 2000 से 2500 का, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। और ये दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48 और 400 है भाई। n इज इक्वल टू 400 है। क्लियर है। तो अभी हम इसका निकाल लेते हैं CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो भाई सिंपल सा हमें पता है 14 एज इट इज। 14 प्लस 56 करोगे तो आएगा 70, 70 प्लस 60 किया तो आ गया 130, 130 प्लस 86 किया तो आ गया 216, 216 प्लस 74 करेंगे तो आएगा 290, 290 प्लस 62 करेंगे तो आएगा 352, 352 प्लस 48 करेंगे तो आखिरी वाला वहीं पूरा 400 आ गया। तो अब n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 400। तो n बाय 2 किया तो 400 बाय में 2 मतलब कितना आ गया 200। तो अब निकालते हैं CF। इस लाइन में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के अंदर जो 200 के बिल्कुल नजदीक है बट छोटा है, ठीक है, कैसा चाहिए छोटा, तो भाई ये है ना, ये आपका CF आ गया। इससे नीचे बट इस तरफ वाला ये क्या आ गया आपका F। तो F कितना है 86, और इसके ठीक सामने वाला ये वाला L 3000, या आप मीडियन क्लास भी लिख सकते हो। मीडियन क्लास कितनी आ गई भाई, दैट इज इक्वल टू 3000 से 3500। H कितना है 500, ठीक है। तो मीडियन निकाल लेते हैं। क्या होता है L प्लस, मतलब L है 3000 प्लस n बाई 2 मतलब 200, n बाई 2 है ना 200, माइनस CF मतलब माइनस 130, बाय में F 86, इन 2 में आ गया 500, ठीक है। ये हो गया 3000 प्लस 70 बाय 86 इंटू 500 मतलब 3000 प्लस 3500 बाय 86। कंप्लीट ये आ गया भाई। इसको सोल्व कर देंगे। जब इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा भाई, ये 3000 तो एज इट इज हो गया, प्लस इसको डिवाइड कराओगे तो आपके पास आएगा 406.976। ये हो गया 3406.976 आवर्स भाई।
भाई सम नंबर 6 देखते हैं आगे। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution of number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। हमें बताना है मीडियन, हमें बताना है मीन और हमें बताना है मॉडल साइज। ठीक है, तीनों चीजें एक ही सम में निकाल के दिखानी है। तो करके देखते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। क्या दे रखा है भाई? नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो नंबर ऑफ लेटर है 1 to 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 to 16, 16 to 19 भाई। ठीक है, और ये दे रखी हैं 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो यहाँ पे CF निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या आ गया भाई? ये आ गया आपके पास 6, ये हो गया 36, ये हो गया 76 और ये हो गया आपका 92, 96 और 100। मतलब ये सम भी आपका कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, तो आगे n की वैल्यू कितनी है बेटा? n इज इक्वल टू 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 100/2 मतलब 50। ठीक है, n/2 ये भी आ गया। अभी क्या रह गया? अभी रह गया आपका CF। CF क्या हो जाएगा? इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर जो 50 से छोटा है, जस्ट छोटा, 36। F इससे नीचे आओ, इस तरफ वाला, ये आपका F हो गया भाई। L 7 और H है इनका गैप 3। तो मीडियन क्या आ जाएगा? That is equal to L मतलब 7 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF 36 बाय में F 40 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? इसको सोल्व करोगे तो आ गया 7 प्लस 14 इंटू 3 बाय 40, 7 प्लस 42 बाय में 40 कितना आ जाएगा? 7 प्लस ये 1 पॉइंट कितना आ गया भाई? 0.5 आ गया, 8.05 मीडियन। ठीक है, सेकंड पोर्शन निकालते हैं इसका, जिसमें हमें निकालना है इसका मोड। मीन लास्ट में करेंगे भाई, मोड निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या दे रखा है? नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम। 1 to 4, 4 से 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 to 19, 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो F1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। इस लाइन में जो सबसे बड़ा 40, उससे ठीक ऊपर वाला F0 हो गया, ठीक नीचे वाला F2 हो गया, L जो इसके ठीक सामने है मॉडल क्लास में, और H कितना आ गया? जो गैप दे रखा है 3। क्लियर होगी ये बातें? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू अप्लाई की, L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू है 40 माइनस 30 बाय में 2 इंटू में 40 माइनस 30 माइनस 14 इंटू में आ गया 3। सोल्व किया तो 7 प्लस 10 हो गया, 10 इंटू में 3 आ गया 30 बाई में हो गया 80, 80 में से 30 गया 50, 50 में से 14 माइनस कर दिया कितना? 80 में से 15 और ये हो गया आपका 36। ठीक है, कितना बच गया भाई? यहाँ पे आपका 36 बच गया। 36 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 0.8 मतलब 7.8 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आंसर हो गया भाई। क्लियर हो गया? थर्ड और फाइनल चीज इसके अंदर हमें निकाल के दिखानी है, वो है मीन। इसको देखो एक बार, नोट करो।
ठीक है भाई, आगे हमें निकालना है मीन। तो उसमें भी हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर है 1 to 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 to 13, 13 to 16 और 16 से 19। नंबर ऑफ सरनेम दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो ये हमारा एफ आई का काम कर रहा है, ये एफ आई है, हमारा एक्स आई निकालना है। क्लास मार्क क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करवाया और डिवाइड करवा दिया भाई 2 से, तो 2.5। ये कितना आ गया 11, 11 by 5, 5.5, आगे 8.5, आगे 11.5, फिर 14.5 और ये हो जाएगा आपका 17.5। ठीक है, तो डी आई निकाल ले भाई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। 1 2 3 4 5 6 भाई 6 हैं इनमें से, तो ये ले लेते हैं a इज इक्वल टू 8.5। ठीक है, तो 2.5 माइनस 8.5 किया तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, -6। ये हो गया -3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। यू आई निकालोगे तो डी आई बाई में एच, एच कितना है 3, हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। एफ आई यू आई निकाला तो कितना आ गया, 6 की और 2 की गुना -12, 30 की और इसकी गुना -30, ये हो गया 0, ये हो गया 16, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, सोल्व करो भाई सिग्मा एफ आई यू आई, और ये हमारा दे रखा है 100 सिग्मा एफ आई की वैल्यू। ठीक है, एफ आई यू आई करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 24 माइनस का 6 रह गया भाई। ठीक है, तो मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन फार्मूला हमें पता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a की वैल्यू है आपकी 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बोले तो -6 बाय में 100 इंटू में h की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, तो सोल्व करोगे भाई 8.5 माइनस 18 बाय 100 मतलब 8.5 माइनस 0.18। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये वही आएगा जो कि आपका आंसर है 8.32। ये आपका मीन आ गया है भाई। तो 7th सम की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सम है भाई इस एक्सरसाइज का, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स विद द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, वेट दे रखा है, मीडियन वेट हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो नोट करते हैं भाई जो जो चीज गिवन है, सम नंबर 7। ठीक है, क्या क्या चीज गिवन है वो देखो। सबसे पहली है वेट, वेट दे रखी है और दूसरे में है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो वेट दे रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 to 65, 65 से 70 और 70 से 75। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये है 2, ये है 3, 8, 6, 6, 3, 2। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 30। क्लियर है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 2, 2 प्लस 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। क्लियर है भाई, ध्यान रखना है जितने टोटल है हमारा यहाँ पे भी इतना ही आएगा। ओके है, तो अब
सबसे पहले मीडियन के फार्मूले में जो जो चीजों की आवश्यकता है वो निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले n है हमारा 30, तो n/2 कितना आ गया भाई 30/2, कट किया तो कितना आ गया 15। अब 15 आ गया तो हम निकालेंगे CF। इस लाइन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के अंदर जो 15 के नजदीक है बट छोटा, वो है 13, ठीक है। तो अब निकलेगा F, इससे नीचे आओगे और वापस इस तरफ आ जाओगे तो ये आपका हो जाएगा F6, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखेंगे क्या, L हो जाएगा इस 6 के सामने वाले इसमें लोअर लिमिट 55, ठीक है। और H कितना है भाई 5। बेटा देखो पिछले सम में जहां पे हमने मोड निकाला था या पिछली एक्सरसाइज में मोड निकाला था तो एक चीज देखी थी, F1 लिया था जो कि इस लाइन में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और अभी तक हमने जो भी सम निकाले हैं ना, हर एक में जो बड़ा वाला है वो ही F आया है, बट ये सम ऐसा नहीं है भाई, इसके अंदर ये आएगा। तो कभी भी बड़े वाले को लेके नहीं चलना है कि जो सबसे बड़ा हो गया वो F है, नहीं भाई। यहाँ ये है, ये आपका CF है, ठीक है। और CF से जस्ट नीचे और इधर वाला देखना है, क्लियर है ना, वही आपका F हो जाएगा। और उसके सामने वाली ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। हम लिख भी देते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। ये है 55 to 60 की, क्लियर हो गया ना। अब हम आगे निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन कितना है भाई, मीडियन का फार्मूला हमें पता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू आपके पास 55 प्लस n/2 बोले तो 15 माइनस CF 13 बाय में F 6 इंटू H 5, ठीक है। ये हो गया 55 प्लस 2 इंटू 5 बाय 6, कट करेंगे तो कितना आ गया 55 प्लस 5 बाय में 3, दैट इज इक्वल टू 55 प्लस 1.666 आएगा, 67 मान हो गई क्योंकि राउंड ऑफ कर देना इसको। ये हो गया 56.67, ठीक है। तो ये आपका मीडियन आ गया भाई, जो कि केजी में वेट क्या रखा है ना, तो केजी में आ जाएगा। भाई एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है, बट एक काम की चीज और है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ जाती है, यहां से भी कई बार पूछ लेते हैं। और वो क्या है वो देखो रिलेशनशिप अगर हो मीडियन मोड और मीन के बीच में तो क्या हो जाएगी कि 3 टाइम्स में मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन। क्लियर है, ये हमारा फार्मूला है भाई। ये मान के चलो कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स में मीन आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया। ये आप पहला सम हुआ था उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, शायद 5th सम था उसमें भी यही चीज थी, तो इनको आप चेक कर सकते हो। 5th की जगह शायद 6th सम है भाई, 6th सम है और 1st सम में अप्लाई करके देख सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अब सम किस टाइप का आएगा, कैसे दे रखा है उसको देखते हैं। देखो सपोज करो मीडियन दे रखा है आपका 22, ठीक है, और मीन दे रखा है आपका 20। हमें मोड निकाल के दिखाना है, मोड फाइंड आउट करना है, तो यहां पे अप्लाई करेंगे भाई। 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन है आपका 22 इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू में 20, ये हो गया 66 इज इक्वल टू मोड प्लस 40, ये माइनस हो जाएगा भाई। तो मोड कितना आ गया, मोड इज इक्वल टू 26। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं भाई, या तो मीडियन मिसिंग है या मोड मिसिंग है या मीन मिसिंग है, तो आप यहां पे अप्लाई करवाओगे। याद रखो बहुत काम की चीज है भाई ये। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर बता दूं 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है भाई। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, फ्री के मार्क्स कह सकते हो बेटा इसको। चैप्टर समझ में आ गया होगा
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दिया करो भाई, और बाकी भी सर्कल में कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।